22 तारीख को नई दिल्ली प्रवेश करेगी और यहीं पे इस यात्रा का समापन होगा। 23 अगस्त को स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। पूरे देश में अब यूजीसी को लेकर, आरक्षण को लेकर और SC/ST एक्ट को लेकर सवर्ण समाज सड़कों पर उतर रहा है। वो लगातार आवाज उठा रहा है और मोदी सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। अब इस लड़ाई में तमाम नए संगठन, तमाम नए सवर्णों के बड़े नेता इस लड़ाई में शामिल होने के लिए ऐलान कर चुके हैं और इस ऐलान के बाद मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर राजनाथ सिंह जैसे नेता, उन सब की नींद उड़ गई है। वो बेचैन हो गए हैं क्योंकि सवर्णों का एक बड़ा समूह, एक बड़ा तबका जो है वो भाजपा के खिलाफ उतरने की तैयारी कर रहा है और सबसे ज्यादा बहस अब आरक्षण पर शुरू हो गई है क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक आरक्षण और जातिगत आरक्षण दिया जा रहा है उसको लेकर अब लोगों में आक्रोश फैल रहा है। लोगों की मांग है कि अब इस आरक्षण को, राजनीतिक आरक्षण में जिन्हें पहले से मिलता आ रहा है उन्हीं को इसका फायदा मिलता है और वही हाल जातिगत आरक्षण का है। इसलिए अब आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है और इसमें बदलाव होने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। राष्ट्रीय करणी सेना अब आरक्षण के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। मतलब अब वो दिल्ली में डेरा डालने वाली है। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत ने जयपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए तमाम बातें बताई और तमाम बातें कही। आरक्षण को लेकर उन्होंने पूरे प्लान को बताया और कहा कि किस तरीके से ये आरक्षण व्यवस्था हमारे समाज को, हमारे देश को खा रही है। इसलिए अब जरूरी है कि इस आरक्षण व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, इसके समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के आधार पर उन लोगों को, उन जरूरतमंद लोगों को आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है। इसलिए अब इसके खिलाफ वो एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो दिल्ली को घेरेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। सवर्ण समाज का मानना है कि आरक्षण जिस तरीके से दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो चाहे राजनीतिक आरक्षण हो या फिर जातिगत आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण का फायदा भी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ एक परिवारों को ही मिलता रहा है और वो आगे भी अगर इसकी समीक्षा नहीं होती है तो ऐसे ही मिलता रहेगा। इसलिए इस राजनीतिक आरक्षण में बदलाव होने की जरूरत है क्योंकि अगर इसी तरीके से ये व्यवस्था चलती रही तो दूसरे लोगों को राजनीति में आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस पर कुछ एक परिवारों का ही कब्जा बना हुआ है और वो दशकों से ऐसे ही चला आ रहा है। इसलिए अब जरूरत है कि जो राजनीतिक आरक्षण है उसमें बदलाव हो, उसकी समीक्षा हो और उसमें अब नए नियमों को लागू किया जाए। दूसरी तरफ यही हाल जातीय व्यवस्था का है कि जाति व्यवस्था में उन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है। आरक्षण की सुविधा और आरक्षण का फायदा वो लोग ले रहे हैं जिन्हें इसकी जरूरत तक नहीं है। उनके परिवारों से तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे आरक्षण की सुविधा ले रहे हैं, आरक्षण के जरिए वो नौकरियां ले रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि ये आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए और इसमें अब सुधार की जरूरत है। सवर्णों की तरफ से लगातार उठ रही इस आवाज के बाद अब मोदी सरकार पूरी तरीके से बेचैन हो गई है। सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं, पूरी भाजपा, क्योंकि जिस तरीके से सवर्ण अब भाजपा के विरोध में उतर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि अगर इसी तरीके से भाजपा का विरोध सवर्ण समाज करता रहा तो भाजपा को आगामी चुनाव में जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी भाजपा के लिए आगे कई सारे ऐसे चुनाव हैं जिसमें सवर्ण उनका निर्णायक वोटर माना जाता है और अगर ये वोटर उनका खिसकता है, इधर उधर दरकता है तो फिर भाजपा को सत्ता में वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। वो चाहे यूपी का चुनाव हो या फिर उत्तराखंड का चुनाव हो, इन सभी राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद 2029 में भी लोकसभा चुनाव है जिसको लेकर बीजेपी मानती है कि वो तीसरी बार सत्ता में आएगी। लेकिन अगर इसी तरीके से सवर्णों का विरोध यूजीसी को लेकर
आरक्षण को लेकर और SC/ST एक्ट को लेकर चलता रहा तो भाजपा के लिए सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ राष्ट्रीय करणी सेना आरक्षण के खिलाफ बिगुल फूंक रही है तो दूसरी तरफ क्षत्रिय करणी सेना और राजपूत करणी सेना भी UGC को लेकर आंदोलन कर रही है, मोर्चा खोल रही है और जन जागरण यात्रा निकाल रही है। 23 अगस्त को दिल्ली में एक बड़े सवर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में सवर्ण दिल्ली पहुंचेंगे और अगर ऐसा होता है तो ये मोदी सरकार के लिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब देश के कोने कोने से सवर्ण दिल्ली पहुंचेंगे तो वो उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। और UGC के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ और SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों की ये लड़ाई जिस तरीके से पूरे देश में अब गूंज रही है वो कहीं ना कहीं BJP को टेंशन देने वाली है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत लगातार 15,000 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे जन जागरण यात्रा बताया गया है और इस यात्रा के जरिए वो सवर्णों को एकजुट कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं और UGC इक्विटी रेगुलेशन एक्ट की विसंगतियों को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से UGC जो है वो सवर्णों के बच्चों के लिए एक काला कानून है, कैसे वो सवर्णों के बच्चों को अंधकार में धकेल सकता है, शिक्षाविदों को, अध्यापकों को किस तरीके से इस UGC के जरिए परेशान किया जा सकता है। और यही वजह है कि इसके खिलाफ सवर्ण जो है वो लामबंद हो रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बक्कही चौक। नमस्कार।